व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो जाएं इस चैनल पे और देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को ईजी करेंगे। और आप ब्राउज़ कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सेल वीबीए की एक और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड, जो हमारी लास्ट एपिसोड थी, जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से अपने कोड्स को यूज़ किया था और वीवीए कोड्स को यूज़ करके हमने इंसर्ट, डिलीट, कॉपी, मूव और रीनेम किया था अपने शीट्स को, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट चलते हैं आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने रेंज के 3 डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो रेंज जो होती है ऑब्जेक्ट, उसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि इंड होता है उसमें। इंड मेथड है उसकी, फाइंड है और स्पेशल सेल्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एपिसोड होगी ये 3 सब एपिसोड्स में डिवाइडेड होगी, जहाँ पे करंटली आज के इस एपिसोड में हम इंड मेथड को क्रॉस चेक करेंगे। और मूविंग नेक्स्ट की जो 3 एपिसोड होगी, जहाँ पे हम देखेंगे फाइंड किस तरीके से वर्क करता है और स्पेशल सेल्स जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो बेसिकली इंड जो होती है वो वर्क करती है एक सिंगल रो या फिर एक सिंगल कॉलम पे, यानी कि ये एक सिंगल रो पे वर्क कर सकती है या फिर एक सिंगल कॉलम पे वर्क करती है। और इसमें जो भी आपकी लास्ट की जो रिज़ल्ट है, जैसे सपोज दैट कि ये हमारी एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज में हमारी लास्ट जो रिकॉर्ड है वो हमारी संजय है, ठीक है। तो इस कोड्स के थ्रू आप अपने किसी भी रेंज पे जो आपकी लास्ट रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड पे जंप कर सकते हो और उसको फाइंड आउट कर सकते हो आपकी करंट जो रेंज है उसमें लास्ट रिकॉर्ड कौन सी है, ठीक है। ये हो सकता है आपके करंट कॉलम्स के लिए या फिर एक करंट रोज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं आज हम किस तरीके से वर्क करते हैं और ये किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट शीट पे चलते हैं, जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए एक एम्प्लॉय की, जहाँ पे एम्प्लॉय की नेम है, डिवीज़न है, उसकी ज्वाइनिंग ईयर है और 2 क्वार्टर्स की रेटिंग है उसकी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की, ठीक है। तो इस मेथड पे जैसे सपोज दैट कि ये मेथड जो होती है बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करती है जैसे आप कीबोर्ड में कंट्रोल और डाउनवर्ड एरो को यूज़ करते हो। जैसे मान लो कि अभी मैं करंटली अपने A1 सेल पे हूँ और जैसे मैं कंट्रोल और डाउनवर्ड करता हूँ तो ये हमारी लास्ट सेल पे पहुँच जाती है, जो कि हमारी लास्ट रिकॉर्ड संजय है, ठीक है। वहाँ से अगर मैं कंट्रोल डाउनवर्ड करता हूँ तो ये सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे पहुँचता हूँ। तो अब ये जो मेथड है वो किस तरीके से करता है, वो लास्ट की पोजीशन से ऊपर की तरफ आएगा और जो आपकी सेल की जो सबसे लास्ट वाली जो रिकॉर्ड होगी उस रिकॉर्ड पे वो कर्सर हिट करेगा, ठीक है। और उस पॉइंट को वो सेलेक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएँ, ठीक है, तो ये राइट के सबसे एंड पॉइंट पे रहेगा और वहाँ से अगर मैं लेफ़्ट की तरफ मूव करूँ तो ये जो हमारी कॉलम, जो लास्ट कॉलम है उसकी जो फर्स्ट सेल है, ठीक है, उसकी जो भी सेल है, जिस भी रो नंबर है, जैसे अभी तो रो नंबर हमारी 2 है, तो सेकंड रो पे ये चला जाएगा, यानी कि ये कॉलम वाइज भी ये चेक करेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए चेक करेगा और एक पर्टिकुलर रो के लिए चेक करेगा, यानी कि ये बेसिकली 1 रो और 1 कॉलम पे इस तरीके से मूव करके और आपकी जो भी एंड रिकॉर्ड्स है उसको उसकी रिज़ल्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से होता है। इसमें इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि जैसा सपोज दैट कि मान लो कि यहाँ से मैंने एक डेटा को डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस डेटा को डिलीट कर दिया, 2 डेटा मैंने डिलीट कर दिया। तो अब जैसे मान लो कि सपोज दैट ये लास्ट के रिकॉर्ड से अगर ऊपर की तरफ आता है तो ये उसको सबसे लेटेस्ट वाली जो रिकॉर्ड, जो लास्ट वाली रिकॉर्ड मिलेगी वो कॉलम ये रो नंबर 8 की मिलेगी, जो कि जबकि यहाँ पे जो उसकी लास्ट रेंज की जो रिकॉर्ड है वो हमारी रो नंबर 10 पे है। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। इसको हम देखेंगे उसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिकली चलते हैं, इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो हम चलते हैं यहाँ से, करते हैं ऑल्ट F11 या फिर आप डेवलपर टैब को यूज़ करके और यहाँ पे विजुअल बेसिक को क्लिक करके आप पहुँच सकते हो अपने इस विंडो पे, ठीक है, अपनी वीबी एडिटर वाली विंडो पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिटर विंडो पे पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं अपने सेल की टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स की काउंट को देखूँ तो यहाँ पे एक व्यू के अंदर ये एक इमीडिएट विंडो की ऑप्शन आ जाती है। उसको आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इमीडिएट विंडो आएगी और यहाँ पे हम करते हैं इसको, अगर मैं पूरे रोज़ को देखो कितनी रोज़ आ रही है, तो यहाँ पे रोज़ डॉट
काउंट करूँगा और इसको इंटर करूँगा, तो आप देख सकते हो मेरे पास जो टोटल रोज़ आ रही है वो 1,48,576 आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर कॉलम्स की काउंट यहाँ पे देखूँ, ठीक है, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं एक बार टोटल कॉलम्स हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कॉलम्स डॉट काउंट, इसको इंटर करते हैं, तो ये हमारे पास 16,384 कॉलम्स है हमारी पूरी सीट पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले रोज़ के बेसिस पे चेक करते हैं। तो एक सब रूटीन यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सब और यहाँ पे कर लेते हैं इसको रेंज मूवमेंट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट वाली जो कॉलम है उसके लास्ट पॉइंट पे मैं अभी कर्सर को मैंने एक्सेल पे रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कोड को टाइप कर देता हूँ जो कि होगी रेंज डॉट एंड। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे एक्सेल। यहाँ पे बेसिकली चार टाइप की प्रॉपर्टी है, एक्सेल अप, एक्सेल राइट, एक्सेल लेफ़्ट और एक्सेल डाउन। एक्सेल अप मीन्स कि आपकी कर्सर ऊपर की तरफ जाएगी लास्ट सेल से। ठीक है, एक्सेल टू राइट यानी कि ये राइट के साइड में जाएगी, लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट के साइड में जाएगी, और डाउन यानी नीचे की तरफ जाएगी। तो अभी के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्सेल अप, क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर की तरफ आना है। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं डॉट सेलेक्ट। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब जो हमने रेंज जो डिफ़ाइन की है, रेंज में हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मुझे कॉलम पे मूव करना, तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉलम ए के लिए डबल कोट के अंदर उस कॉलम की वैल्यू दे देंगे जो कि हमारी ए कॉलम होगी, और यहाँ पे हम लगाएंगे %, और यहाँ पे कर देंगे रोज़ डॉट काउंट। ठीक है, इतना कर देते हैं, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करेगा और फर्स्ट कॉलम पे सबसे नीचे से वो रोज़ को काउंट करेगा। ठीक है, और यानी कि इंड से वो अप के तरफ जाएगा, और जहाँ पे भी उसको रोज़ की जो वैल्यू मिलेगी, लास्ट वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू पे वो कर्सर जो है वहाँ पे हिट कर जाएगा और वहाँ पे वो स्टॉप कर जाएगा। तो इसको हम देखते हैं एक बार फंक्शन एफ8 को यूज़ करके, या फिर आप यहाँ पे एक रन सब फॉर्म होती है। ठीक है, रन बटन होती है, आप इसको भी क्लिक कर सकते हो या फंक्शन एफ8 कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो वो सबसे नीचे से वो उसने जो है जो उसको लास्ट रिकॉर्ड जो मिली वो 10th रो पे मिली है। ठीक है, तो 10th रो की जो रिकॉर्ड है वहाँ पे जाके वो कर्सर जो है वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया उस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये हो गई हमारी, इसको मैं एक कमेंट कर देता हूँ, यानी कि ये जो हो गई चेकिंग द लास्ट रिकॉर्ड इनसाइड इनसाइड कॉलम। ठीक है, कॉलम की जो लास्ट रिकॉर्ड होगी उसको वो इस तरीके से चेक करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉलम के बेसिस पे, ये हो गई रोज़ के बेसिस पे। ठीक है, इनसाइड रोज़, इसको कर देंगे इनसाइड रोज़। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखते हैं अपने कॉलम्स पे किस तरीके से ये वर्क करेगा, तो इसको भी क्रॉस चेक करते हैं। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे इस वैल्यू में हम सबसे पहले लास्ट रिकॉर्ड पे चले जाते हैं इधर। ठीक है, राइट के तरफ। ठीक है, तो हमारी लास्ट कॉलम पे हमारी कर्सर अभी आ गई है। अब यहाँ पे एक कोड मुझे एक में कोड टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लेंगे सेल्स डॉट एंड, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, टुवर्ड्स लेफ़्ट आना है, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ आना है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम एक्सेल लेफ़्ट। ठीक है, और डॉट सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, अब जो ये सेल जो होगी यहाँ पे हमारी रोज़ और कॉलम्स की पोजीशन देनी पड़ेगी, तो हमारी रोज़ जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट रो हो जाएगी, और कॉमा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलम की काउंट यहाँ पे करेगा, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले कोड में देखा था रोज़ की काउंटिंग करी थी इसने, इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, कॉलम्स की काउंटिंग करेगा। तो ये कर देंगे कॉलम
कॉलम्स डॉट काउंट। ठीक है, ये इसकी कॉलम की काउंटिंग कर लेगा ये। ठीक है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये कर्सर की पोजीशन जो हमारी लास्ट पे है, और इस कोड को अगर मैं एक बार रन करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये लास्ट से जो है ये कहाँ पे आ गई है कर्सर, हमारी जो हमारी ये लास्ट कॉलम थी। ठीक है, लास्ट कॉलम की पहली रो जो थी, फर्स्ट रो की जो वैल्यू थी वहाँ पे ये कर्सर करंटली आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने सेल्स के अंदर, अपने रेंजेस के अंदर अपने सेल्स की लास्ट पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चेकिंग द लास्ट रिकॉर्ड inside checking last record inside a column। ठीक है, ये हो गई। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में और देखेंगे उसकी बाकी की जो दो प्रॉपर्टीज़ वो किस तरीके से हम उस पर वर्क करेंगे। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो आपकी जिस भी तरीके की डाउट है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट करें। और मैं इस चैनल के एंड पे ये कोड आपके एंड पे ये एक एज